एमपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। आज विजयपुर बुधनी में दिग्गजों की चुनावी रैलियां। सीएम मोहन यादव विजयपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा विजयपुर में करेंगे चुनावी रैली। शिवराज सिंह चौहान की बुधनी में चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को करेंगे संबोधित। विजयपुर में कांग्रेस के दिग्गजों की भी चुनावी रैलियां। सचिन पायलट, जीतू पटवारी विजयपुर में करेंगे रैली। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे वोट की अपील। सीहोर के बुधनी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की जीत के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने रेहटी में किया रोड शो। जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी की गिनाई उपलब्धियां। रमाकांत भार्गव के लिए भी की वोट की अपील। विधानसभा क्षेत्र में अपने लोकप्रिय प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी को जिताने के लिए आज मैंने बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कई सभाएं की है। कल भी मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा। रमाकांत जी सहज है, सरल है, स्नेही है और चुपचाप काम करते हैं। जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इंदौर में सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। बोले, हमने कभी किसी को डराया धमकाया नहीं है, लेकिन हमें कोई डराए या मंजूर नहीं। सीएम मोहन ने कहा, हिंदू कभी किसी को नहीं छेड़ता, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो ये छोड़ेंगे नहीं। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है। दुनिया में हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये वर्तमान के समय में सनातन संस्कृति का अपना मूल स्वभाव है। जियो और जीने दो। और ये फूटते फटाके फूटने दो भाई, यही तो दिवाली का आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आनंद के साथ। एक एक आवाज दुश्मन की छाती में बंदूक की गोली की तरह लग रही है। ये आनंद हमारा है। ये हिंदू संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया कांग्रेस की जीत का दावा। कहा, उपचुनाव रायपुर दक्षिण सीट पर बदलेगा इतिहास। वहां की जनता है बदलाव के मूड में। कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना। इस समय दक्षिण विधानसभा जनता बदलाव चाहती है और मतदाताओं भी बदलाव चाहते हैं, तो कहीं नहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और जस्ट भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से अपनी हार की बौखलाहट से बचा नहीं पा रही है और कहीं न कहीं उसका खींच साफ दिखाई दे रही है। इसलिए इस समय दक्षिण विधानसभा उपचुनाव जबरदस्त दिलचस्प है और ये विधानसभा इस समय 34 साल का इतिहास बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी इस समय जीतेगी और आकाश शर्मा युवा विधायक के रूप में चुने जाएंगे। बलौदा बाजार में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई के सवाल पर भड़के। श्याम बिहारी ने पत्रकार पर मानहानि करने तक की कही बात। पिछले दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री ने कही थी झोलाछाप डॉक्टर पर कार्रवाई की बात। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया था सवाल। 15 अगस्त को आपने घोषणा की थी झोलाछाप डॉक्टरों की कार्यवाही के लिए। आज तक एक भी झोलाछाप डॉक्टरों की कार्यवाही नहीं हुई है और सुनने में आ रहा है कि 4-4 हजार रुपए हर डॉक्टर इकट्ठा करके किसी अधिकारी को दे रहा है ऊपर पहुंचाने के लिए। क्या बोलोगे? ऐसी कोई बात नहीं। कोई आपके पास सबूत हो तो लाके बताएं। हम अनावश्यक किसी को और कार्रवाई नहीं कर सकते जब तक पुख्ता सबूत न हो। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को झोला छाप डॉक्टर कह के हम कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर गलत इलाज होता है बिना डिग्री लाइसेंस के करते हैं तो हम कार्रवाई उस पर करेंगे। बलौदा बिहार के अधिकारी क्या उनको बचाना चाह रहे हैं? पैसा किस बात का इकट्ठा किए 4-4 हजार रुपए? कोई सबूत दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर भी मानहानि का केस हम करेंगे और अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आप किसी को नहीं बोल सकते। उससे सबूत दीजिए हमको, हम कार्रवाई करेंगे। सूचना का अधिकार की काफी दिया। 4000 का आप सबूत दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई दिक्कत नहीं। राज्य स्थापना दिवस पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उज्जैन में होने वाले कुंभ में गैर सनातनी लोगों के प्रवेश का किया विरोध।
समर्थन में उतरे उज्जैन संत विनम्र सागर जी महाराज ने कहा, सरकार को कुंभ मेले में दे सिर्फ अहिंसक लोगों को ही प्रवेश। जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है उज्जैन में, तो हमारे धीरेन्द्र जी शास्त्री जी ने घोषणा कर दी कि क्या कर दी घोषणा, उनने कह दी कि महाकुंभ में मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों? एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक धीरेन्द्र जी शास्त्री जी की एक इमोशनल लाइफ है। वो कहते हैं हम अहिंसक हैं तो अहिंसक लोगों के बीच में जी लेंगे। बिलासपुर में मंत्री लखनलाल देवांगन ने धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी किसी भी धर्म का नहीं करती विरोध, कांग्रेस के पास नहीं है मुद्दा, इसलिए करती है अनर्गल बातें। बौखलाहट में कांग्रेस कर रही बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी उसको विरोध करता है कि जो धर्मांतरण जबरन कराते हैं उसका विरोध होता है। हम लोग किसी धर्म विरोधी नहीं है, हर धर्म हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबके साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी चलने वाली पार्टी है। रायपुर में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, बागेश्वर धाम के धर्मांतरण के खिलाफ यात्रा से कांग्रेस घबरा गई है। कांग्रेस हमेशा धर्मांतरण की पक्षधर रही है और हम धर्मांतरण के खिलाफ। धर्मांतरण की समर्थक कांग्रेस और धर्मांतरण के समर्थक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को जरूर ये खराब लग रहा होगा कि बागेश्वर धाम जी इस धर्मांतरण के खिलाफ में जब पदयात्रा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको तकलीफ हो रही है। बागेश्वर धाम को ये सलाह देना कि यहां पदयात्रा की बजाय माननीय मोदी से मिलकर कानून बनाएं। बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक का आयोजन नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला जुबानी हमला। कांग्रेस ने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए प्राधिकरण की बैठक बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन सरकार बैठक को लेकर गंभीर नहीं। विकास की आवश्यकता के लिए प्राधिकरण की लगातार बैठकें होना जरूरी है और प्राधिकरण की बैठकों में लिए गए निर्णयों को सुचारू रूप से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। लेकिन इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करना है और जिसके वजह से ये सरकार बैठकें कर नहीं रही है। हम तो मांग करते हैं कि इस सरकार को तत्काल बैठकें करके बस्तर के विकास के लिए जो पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने योजनाएं बनाई थी उसमें और गति लाने के लिए ये कार्य करे और उससे बेहतर भी अगर इनके पास कुछ है तो उस पर भी ये कार्य करे। बदहाली से गुजर रहा ग्वालियर का माधवराव सिंधिया व्यापार मेला